पुराने वक्तों में मैं सुन रहा था कि एक माँ थी, उसने अपनी बेटी को रुखसत करना चाहा। शादी थी, निकाह था, तो रुखसत करने के लिए उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा तुझे 3 नसीहतें करती हूँ। माँ बेटी को नसीहत कर रही है। कामी जान कौन कौन सी नसीहतें आप मुझे करती हैं? का पहली नसीहत तो ये है कि तुमने अपने शोहर की नाक का ख्याल रखना है। किसका ख्याल रखना है? नाक का ख्याल रखना है। दूसरी मेरी नसीहत ये है कि शोहर की आंखों का ख्याल रखना है। तीसरी नसीहत ये है कि शोहर के कानों का ख्याल रखना है। आज के दौर में अगर माँ बेटी से कहे कि बेटा तूने शोहर के नाक का ख्याल रखना है, शायद वो ये समझे कि नाक का ख्याल रखना है कि वो लंबी होनी चाहिए, चौड़ी होनी चाहिए। अगर माँ कहे कि आंखों का ख्याल रखना है, शायद वो ये समझे कि भाई उसकी आंखें सुर्ख होनी चाहिए, उसकी आंखों में सुरमा डालना है, उसके कानों का ख्याल रखना है कि ये चीज़ें हैं। लेकिन उस दौर की बेटी थी, जब माँ ने पूछा ना, बेटा मैंने तुझे 3 नसीहतें की हैं, तुझे समझ आ गई है कि मेरे बात करने का मकसद क्या है? बेटी ने कहा, अम्मी जान मुझे समझ आ गई है, आप कहना क्या चाहती हैं? कहा बेटा बताओ मैं क्या कहना चाहती हूँ? कहा अम्मी जान आप ये कहना चाहती हैं, अपने पहली बात ये है कि अपने शोहर की नाक का ख्याल रखना है। इशारा ये है कि कभी भी मैं शोहर के सामने आऊँ, शोहर के करीब जाऊँ तो इस कैफियत में ना हो कि मेरे जिस्म से बदबू उठ रही हो, मुझे पसीना आया हुआ हो। मैं इस लम्हे में अपने खामद के करीब जाऊँ कि मेरे जिस्म से खुशबू आ रही हो, मुअत्तर हो कि मैं अपने शोहर के करीब जाऊँ ताकि मेरे शोहर को मुझसे नफरत ना हो। आपने दूसरी बात यह कि अपने शोहर की आंखों का ख्याल रखना है। इशारा ये है कि मैं जब भी शोहर के पास जाऊं, मेरे कपड़े फटे पुराने नहीं होने चाहिए। मैं बिनाव सिंगार करके अपने शोहर के करीब जाऊं, अपने शोहर के लिए, गैर मर्द के लिए नहीं। बाहर चहलकदमी के लिए जाना है तो फिर बिनाव सिंगार नहीं करना, फिर खुद को संवार को बाहर लेके नहीं जाना, नहीं, अपने शोहर के लिए कि शोहर के पास जाओ तो बिनाव सिंगार करके मैंने जाना है। और तीसरा आपने ये बात की है कि शोहर के कानों का ख्याल रखना है कि जब मगरिब के वक़्त, असर के वक़्त शोहर थका हुआ घर वापस आए ना, तो उसकी थकावट में मज़ीद इजाफा नहीं करना कि इतराज़ात करके तुमने ये भी नहीं लेके आए, 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 मैंने ये भी कहा था, ये भी कहा था, ये भी कहा था। शोहर के लिए ऐसी बात करनी है कि उसके कानों पे गिरां न गुजरे। आपने ये कहा है कि शोहर के कानों का ख्याल रखना है, कोई ऐसी बात करनी है कि जिससे जो बात शोहर को अच्छी लगे। आपने ये 3 नसीहतें मुझे की हैं और इन 3 नसीहतों को मैंने अपने पल्ले बांध लिया है। अगर ऐसी औरतें हों, ऐसी बीवी हो, फिर अहबाब वक़ार वो घर टूटते नहीं हैं, वो घर आबाद होते हैं।